नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे इम्पोर्टेंट प्रश्न। यह वीडियो जो है यूपी टेट और सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण होगी। पार्ट 2 हमने लिया है और आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल पर श्रृंखला कंटिन्यू स्टार्ट हो चुकी, प्लेलिस्ट बना दी गई है। इसमें पार्ट वाइज आप लोगों को टॉपिक वाइज यहाँ पर वीडियो देखने को मिलेंगे। सभी टॉपिक्स को बहुत ही जल्द हम कवर करेंगे। साथ ही साथ मिक्स टॉपिक की हम क्लासेस बहुत ही जल्द लाएंगे, उसको भी आपको देखना है। और इस तरह से लास्ट टाइम यानी अंतिम समय में आप बहुत ही अच्छा रिवीजन करेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। जैसा भी लेवल आता है उसी तरीके से सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मात्र 10 से 15 या 20 से 30 सेकंड यानी 1 मिनट के अंदर हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। बशर्ते कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप 15 से 20 सेकंड में प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे प्रश्न देखने में कठिन लगेंगे, बट आप बहुत ही आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। बोला गया यहाँ पर ए की आय बी की आय से, किससे बोला गया, तुलना की गई है, बी की आय से 25% अधिक है। किसकी अधिक है? तो ए की आय। तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अगर हम बी की आय को हम 100 मान लेते हैं तो ए की आय 25% अधिक है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी? तो आप बताएंगे 125 हो जाएगी। कितनी? 125 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो इनके बीच में अंतर हमें देखना होगा कितना है। अंतर कितने का आ रहा है? तो आप बताएंगे यहाँ पर 25 का अंतर दिखाई पड़ रहा है। तो कितनी आय कम है? तो आप बताएंगे 25 यहाँ पर कम है। यूनिट में हम मान के चलते हैं, जैसे हम 100 माना था हमने, ठीक है। तो इनके बीच में अंतर जो है 25 का दिख रहा है। तो कितनी कम है? 25 कम है। तो बी की आय कितनी कम है? तो आप बताएंगे 25 कम है, तो 25 को ऊपर लिखेंगे। किससे बोला गया? तो एक शब्द यहाँ पर जुड़ता है, ए की आय से। जिसके साथ से शब्द लग जाएगा वो वैल्यू नीचे जाएगी। तो ए की आय से कम है, तो ए की आय कितनी है? तो आप बताएंगे 125 है, ठीक है। अब हमें प्रतिशत बनाना होता है, इसलिए हम यहाँ पर 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो कितनी कम है प्रतिशत में अब हम निकाल सकते हैं। तो 25 से कम 25 हो जाएगा। 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125। और 5 से कम 5 हो जाएगा। और 5 दूना 10, 1 0। तो यहाँ पर जो बी की आय आएगी वो 20% आएगी। तो यहाँ पर बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो आप बताएंगे 20% कम है। कितनी? तो 20%। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 2। देखिए, सीमा की आय रीता की आय से 20% कम है। तो सीमा नहीं है, रीमा है। तो रीमा की आय सीता की आय से 20% कम है। तो रीमा एक साइड में लिखना है, एक साइड में एस से सीता। तो रीमा की आय सीता की आय से 20% कम है। तो सीता की आय यहाँ पर हम मान लेते हैं 100। तो रीमा की कितनी कम है? तो सीता की आय से 20%। जब इसका 20% कम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल ली। बोला गया सीता की आय रीमा की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। किसकी बोला गया? सीता की आय रीमा की आय से कितने प्रतिशत कम है, सॉरी अधिक है। तो यहाँ पर अंतर इनके बीच में देखेंगे कितना है। तो कितनी अधिक है? तो आप बताएंगे यहाँ पर 20 अधिक है, ठीक है। तो सीता की आय यहाँ पर पूछा गया कितनी अधिक है, तो अधिक कितनी है? तो आप लिखेंगे 20। किससे बोला गया? रीमा की आय से शब्द कहाँ लगा है? रीमा के साथ। तो रीमा की वैल्यू कितनी है? 80। तो 80 को नीचे आप रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। परसेंट में निकालना होगा तो 100 से गुणा करेंगे। 20 से कम 20 हो जाएगा। अब 20 चौका होता है 40, 4 कम 4 कटेगा और 4 से 100 को भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा। इसलिए यहाँ पर सीता की जो आय है, ठीक है, कितनी अधिक है? तो आप बताएंगे 25% अधिक है। कितनी अधिक है? तो सीता की आय रीमा की आय से 25% अधिक हो गई। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर है 3। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए
ताकि व्यय वही रहे, जो भी पहले खर्चा हो रहा था जितने भी रुपए का उतना ही खर्चा हो। तो यहाँ पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो खपत यानी जो यूज हो रहा है वहाँ पर यूज में कितनी, खपत में कितनी वो कमी कर सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। मान लेते हैं जो पुरानी कीमत रही होगी चीनी की, ठीक है, और यहाँ पर नई कीमत, तो पुरानी कीमत मान लेते हैं 100 थी, ऐसे 25% की वृद्धि हो गई तो नई कीमत कितनी बनेगी, तो 125 बनेगी। ठीक है, तो पुरानी हमने 100 मानी, अब 25% वृद्धि हो गई इसमें, तो नई कीमत कितनी हो गई, 125 हो गई। बोला गया यहाँ पर तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि वे वही रहे। तो वे हमारा पुराना कितना 100 हो रहा था, तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें कितनी यहाँ पर वैल्यू घटानी पड़ेगी। अगर -25 हम यहाँ पर कर देते हैं तो अब देखिए पहले 100 रुपये खर्च हो रहे थे, अब यहाँ पर 125 खर्च होने लगे, तो हमें 100 ही खर्च करने, तो कितना घटाना पड़ेगा, 25। तो यही बस यहाँ पर नई वैल्यू निकाल सकते हैं। तो खपत में कितने प्रतिशत की हमें कमी करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर कमी हम कर सकते हैं 25 की। अब किस पर करेंगे, नई वैल्यू पर, तो इसलिए ध्यान रखना है यहाँ पर नई वैल्यू को नीचे रखना है। अब प्रतिशत में बोला गया था इसलिए 100 से गुणा करेंगे, 25 से कम 25, अब 25 पंजे हो जाएगा 125, 5 से कम 5 और 5 दूना 10 0। तो यहाँ पर वैल्यू जो निकली है वो 20% निकली है। अगर हम खपत में 20% की कमी कर देते हैं तो हमारा व्यय जो है जो पहले हो रहा था वही रहेगा। ये यहाँ पर है 20% की हमने कमी कर दी, तो वह हमारा पहले 100 रुपये जो हो रहा था अब वह उतना ही होगा, 100 रुपये ही होगा। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ही सावधानीपूर्वक करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 16% की कमी की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। अब देखिए यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन निकाल सकते हैं, परिवर्तन प्रतिशत, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक का छोटा सा फॉर्मूला है वो याद रखिएगा। यहाँ पर x + y + x × y/100, ये शॉर्ट ट्रिक का एक मेथड है। इसी मेथड से सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब कहाँ पर हमें प्लस रखना है, कहाँ पे माइनस रखना है, तो इस पर आधारित हमने बहुत सारे इसमें प्रश्न शामिल किए हैं। सभी प्रश्नों को देखना है, हर प्रकार का डाउट आपका यहाँ पर क्लियर होगा। अब देखिए नेट परिवर्तन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर वृद्धि की बात है, एक संख्या में 25% की वृद्धि, तो इस वैल्यू को हम प्लस में रखेंगे, तो प्लस यहाँ पर कितना रखेंगे, 25 रखेंगे। आगे बोला गया फिर 16% की कमी की जाती है। जब भी कमी बात आए, कम करना, घटाना, ठीक है, इस तरीके से, तो समझ जाना वहाँ माइनस लगेगा, तो माइनस में इस वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक को हमने x माना, एक को हमने y माना, तो यहाँ प्लस और माइनस कैसे हुआ, वृद्धि होने पर प्लस में वैल्यू रखनी है और कमी होने पर उस वैल्यू को माइनस में रखना है। जब भी एक प्लस में हो माइनस हो, तो प्लस माइनस होने पर आप माइनस यहाँ लगा करके जो भी वैल्यू दी गई हैं तो उनको वैसे ही यहाँ पर लिख देंगे। जैसे 25 × 16 लिख दिया, अपॉन में यहाँ पर 100 कर देंगे जैसा कि यहाँ पे था। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 25 से 16 जाएगा, बचेगा कितना, प्लस का 9 बचेगा, माइनस, अब यहाँ पर संख्या कट रही है, 25 से कम 25 और 25 चौका कितना होता है, तो आप बताएंगे 100 हो जाएगा। 4 कम 4 लगेगा, 4 चौके 16 और 4 कम 4, इस तरह से यहाँ पर आएगा 4, तो 9 से 4 जाएगा, बचेगा कितना, 5। तो परिवर्तन प्रतिशत यहाँ पर जो हमारा निकला है तो वो कितना है, 5% का। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उसी प्रश्न पर आधारित है। देखिए मोहन का वेतन पहले 40% घटाया गया और बाद में 50% बढ़ाया गया, उसे अपने शुरुआती वेतन से कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। अब कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ ये हम निकाल सकते हैं। तो परिवर्तन प्रतिशत, देखिए उसी मेथड से हम निकालेंगे परिवर्तन प्रतिशत। अब देखिए घटाने की बात है यानी कम करने की, तो माइनस में वैल्यू को रखेंगे -40। 50% बढ़ा दिया गया तो बढ़ाने की बात है, तो इस संख्या को रखेंगे प्लस में। ठीक है, एक प्लस एक माइनस, यहाँ पर देखिए चाहे पहले प्लस हो बाद में माइनस हो या पहले माइनस हो बाद में प्लस हो, तो अपोजिट साइन अगर हैं तो यहाँ पर आगे का साइन जो लगेगा माइनस ही लगेगा। दोनों वैल्यू को प्लस में लिखते हुए आप यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो 40 गुणा कितना हो जाएगा, 50
अपॉन में हो जाएगा 100। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, माइनस में 40 है, प्लस में 50 है, तो माइनस वाली संख्या इसमें से घट जाएगी, तो प्लस का बचेगा कितना 10, फिर माइनस से साइन लगेगा। अब इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखिए एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 20 हो जाएगा। अब माइनस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर माइनस में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, प्लस वाली संख्या घट जाएगी। तो यहाँ पर माइनस रिप्रेजेंट करता है कमी को, ठीक है, हानि को, इसे रिप्रेजेंट करता है कमी, हानि, नुकसान। प्लस में है तो वृद्धि, लाभ, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ माइनस 10%, तो 10% की हानि हुई है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 6। एक कंप्यूटर की कीमत 2 क्रमागत वर्षों में क्रमशः 15% और 20% कम हो जाती है। 2 वर्षों के बाद कंप्यूटर की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, 2 वर्षों के बाद। अब ये क्रमागत है यहाँ पर, यानी लगातार में, तो देखिए उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, इसीलिए कहते हैं प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, बाकी प्रश्न बहुत ही आसान है। तो पहले साल यहाँ पर 15% की यहाँ पर घटाया गया, ठीक है, कम हो जाती है, उसकी कीमत कितनी घटती है, 15%। फिर अगले साल 20% कम हो जाती है, तो पहले से कम, दोनों यहाँ पर कम हो रहे हैं, पहला भी 15%, दूसरा भी, लगातार दोनों वर्ष कम हो रही है। तो माइनस में लिखेंगे 15, अब माइनस में लिखेंगे 20। जब भी दोनों माइनस में हो, यहाँ प्लस साइन लगाना है, आपको ध्यान रखना है, दोनों माइनस हैं तो प्लस लगाना है। यही लिखना है 15 गुणे कितना, तो आप बताएंगे 20, अपॉन में रख देना है 100। अब सॉल्व करिए, माइनस माइनस साइन आपस में जुड़ते हैं, तो 20 और 15 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 35 हो जाएगा। ये माइनस का 35 रहेगा, प्लस 20 का 20 हो जाएगा, 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, 5 कम 5 और 5 तिया हो जाएगा 15, तो प्लस का रहेगा कितना 3, अब 3 इसमें से घटेगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 32। अब माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप बताएंगे कमी को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर माइनस 32% जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 7, ठीक है, बहुत ही अच्छे से प्रश्न को देखना है। यदि एक कार का मूल्य क्रमशः 15% और 10% बढ़ा दिया जाए, पिछले प्रश्न में था कम कर दिया जाए, इसमें है बढ़ाने की बात, तो एकल वृद्धि कितने प्रतिशत के बराबर होगी? तो यहाँ पर एकल वृद्धि यानी अगर एक साथ ही उसमें वृद्धि की जाए तो कितने के बराबर होगी? चलिए उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। परिवर्तन प्रतिशत बराबर में, अब देखिए यहाँ पर 15 बढ़ाने की बात, पहले 15% बढ़ाया गया, अगले साल भी 10% बढ़ाया गया। जब बढ़त की बात है तो प्लस में 15 रखना है, अगला भी प्लस 10 रखना है, दोनों प्लस में तो प्लस वैसे भी यहाँ पे रहेगा, तो 15 गुणे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, अपान में हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा। अब देखिए 15 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, तो आप बताएंगे 25 होता है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0, अब यहाँ पर बचा कितना 15 बटे कितना 10, अगर से दशमलव में चेंज करें तो 1.5 यहाँ पर वैल्यू देखने को मिलेगी, तो 1.5 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 26.5। ये एकल वृद्धि है, तो यहाँ पर एकल वृद्धि कितनी होगी, तो 26.5% की होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 8। मोहन के वेतन में 20% की वृद्धि की गई और फिर 20% की कमी की गई, वेतन में कुल परिवर्तन कितना होगा? तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए हर प्रकार का प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। परिवर्तन प्रतिशत, पहले साल उसने वृद्धि की, अगले साल उसने कमी की, तो वृद्धि को प्लस में रखना है, कमी को माइनस में रखना है, प्लस माइनस हो तो माइनस लगा देना, तो 20 गुणा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, अपॉन में कितना रहेगा 100 रहेगा। चलिए एक प्लस में एक माइनस में सेम वैल्यू है, अपोजिट साइन है, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है, आगे साइन माइनस। अब यहाँ पर देखेंगे 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूनी कितना हो गया 4, तो माइनस में यहाँ पर 4 आएगा। तो माइनस किसे रिप्रेजेंट करता है, कमी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कुल परिवर्तन क्या होगा तो माइनस में आएगा, तो 4% की कमी होगी। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 9। अब इस प्रश्न को बहुत ही सावधानीपूर्वक सॉल्व करिएगा,
क्योंकि थोड़ा सा टाइप यहाँ पे चेंज हुआ है, लेकिन बहुत ही आसान है, सिंपल तरीके से बताएंगे। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है और फिर से 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत कितना होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए वो मेथड बताते हैं जिसमें एक से ज़्यादा, देखिए 2 वैल्यू से ज़्यादा यहाँ पर कमी वृद्धि चल रही है। 40% को आप लिखना सीखेंगे 40 बटा कितना 100, ठीक है। तो 20 दूना होता है 40 और 20 पंजे हो जाता है 100। तो यहाँ पर एक हमारा जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 2/5 आ जाएगी, ठीक है। अगली वैल्यू यहाँ पर दी गई है 25%, तो 25%, 25 बटा लिखेंगे 100, ये कमी को दर्शाता है, 25% की कमी, तो इसलिए माइनस में लिखेंगे। तो 25 से कम 25 और 25 चौका हो जाएगा 100, वैल्यू देखेंगे -1 बटा यहाँ पर 4। जो भी हम कर रहे हैं इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। ये आप लोगों को समझाने के लिए कर रहे हैं, वरना हम इसे अपने सिंपल तरीके से रख करके आंसर निकाल लेते हैं। अगला है 15% की वृद्धि, तो 15% वृद्धि 15 बटा लिखेंगे 100, वृद्धि है तो प्लस में रख रहे हैं, 5 तियाँ 15 और 5 दूना 10, एक 0, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 बटा कितना 20 लिख सकते हैं। अगला यहाँ पे देखते हैं 20% की कमी, तो 20 बटा लिखेंगे यहाँ पर 100, कमी है तो माइनस लगाइए, 20 से कम 20 और 20 पंजे 100। अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 1 बटा कितना आ जाएगा 5। देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे पुरानी वैल्यू पहली, फिर यहाँ पर लिखेंगे नई वैल्यू, ये हम तरीका बता रहे हैं। अब जो 40% की वृद्धि है इसका फ्रैक्शन कितना बना है 2/5। पुरानी वैल्यू में सदैव नीचे की वैल्यू रखी जाएगी, जैसे 5 दिया है तो हम यहाँ पर 5 रखेंगे। अब नई वैल्यू हमारी कौन सी बनेगी, वृद्धि की बात है तो 5 में 2 जोड़ेंगे, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, तो नई वैल्यू हमारी इससे बन जाएगी कितनी, यहाँ पर पुरानी है 5, उसमें 2 जोड़ेंगे वृद्धि के कारण, तो ये 7 हो गई। अगली वैल्यू, पुरानी वैल्यू कितनी है 4, तो हम 4 को 4 से ही रखेंगे। अब यहाँ पर बात है कमी की, इसलिए माइनस लगाया तो 4 में से माइनस करेंगे 1 को आएगा कितना 3। अगले यहाँ पर पुरानी वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 20 लिखेंगे। वृद्धि है तो 20 में 1 जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कमी को रिप्रेजेंट करता है माइनस साइन, तो 5 हमारी पुरानी वैल्यू दी गई है, अब 5 में से माइनस करेंगे 1 को बचेगा कितना यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे कोई वैल्यू अगर यहाँ पे कॉमन मिल रही है तो उसे काट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कॉमन वैल्यू हमें 4 दिख रही है, तो 4 कम 4 कटेगी, 4 कम 4 कट जाएगी। ये तो संख्या 4 कट गई, इसके अलावा कोई भी संख्या कटती हुई नज़र नहीं आ रही है। बाकी सबका गुणा करेंगे तो 20 पंजे 100 और 100 पंजे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 500 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 7 तियाँ 21 यानी 23 और 21 का गुणा करेंगे, 21 तियाँ होता है 63 बचेगा 6, 21 दूना 42, अब 42 और 6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, यानी 483, तो 483 यहाँ पर आएगा। देखिए हमारी जो पुरानी एक्चुअल वैल्यू थी वो 500 थी, फिर वो घट करके नई वैल्यू यहाँ पर कमी वृद्धि करते हुए अंत में बची कितनी है 483, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेट परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है वो कितने का देखने को मिल रहा है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 17 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ कमी हो रही है, कितने की कमी 17 की कमी हो रही है। पहले 500 वैल्यू थी, अब नई और के 483 हो गई, कमी कितने की 17 की, तो कमी प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो चलिए कमी प्रतिशत के लिए कमी को हम ऊपर रखेंगे और कमी किस पर निकलती है, पुरानी वैल्यू पर निकलती है। पुरानी वैल्यू कितनी है 500 है, इनटू में कितना रखेंगे 100 रखेंगे। अब इस संख्या को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 0 से हम 1 0 को काटेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर संख्या, अब 5 से संख्या कट रही है, 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 एकम 5 और 5 0 हो जाएगा। अब देखेंगे 17 दूनी कितना हो जाता है, तो 34 हो जाता है, अपॉन में कितना रखा हमने 10 रखा है, ठीक है। अब इसे कन्वर्ट करेंगे तो 3.4 आ जाएगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर पुनः नहीं काटा था, 2 से काटते, 5 से कटता, बाद में करते। तो ये आसान तरीका होता है, अगर यहाँ पे 10 बचे 100 बचे या 1000 बचे तो इस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ये आपका समय बचाता है। तो 3.4% की यहाँ पर कमी होगी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 10। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी आयत का क्षेत्रफल शुरुआती आयत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ प्रतिशत लगा लीजिएगा,
कितना प्रतिशत अधिक है। तो चलिए यहाँ पर नेट परिवर्तन वही निकालना है, परिवर्तन प्रतिशत कितना यहाँ पर बढ़ रहा है, तो इसके लिए वही शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। यहाँ 30% और 20% की वृद्धि, तो यहाँ पर एक लंबाई में 30% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की, यानी दोनों वृद्धि हो रही हैं, दोनों को हमें प्लस में रखना पड़ेगा। 30 प्लस रखेंगे यहाँ पर 20, दोनों प्लस में तो ये भी प्लस में रहेगा, तो 30 गुणा कितना हो जाएगा 20, अपॉन में हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा। अब देखिए 30 और 20 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 50। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गया, 1 0 से 0, 3 गुना कितना हो गया 6। तो देखा जाए तो यहाँ पर 56% का नेट परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे देखा है, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने का तरीका भी बताया। इसी तरीके से अगर बेहतर तैयारी करते हैं, हर एक टॉपिक से 2-3 प्रश्न आते हैं, तो 30 प्रश्नों कई श्रृंखला जो इस तरह से आपकी कंप्लीट होगी और बेहतर तैयारी कर सकेंगे, वो अच्छा स्कोर भी आपका होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।